आज हम लोग देखेंगे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ठीक है, ये लिखे हैं डेल कार्नेगी। ये बुक लिखने का मतलब ये है, बताने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी लोग से मिले तो लोग आपको कैसे दोबारा फिर से मिलना चाहे। आपका ऐसा पर्सनैलिटी हो, इस तरह से आप बात करो, ऐसा बात करो कि लोग दोबारा फिर से आपसे मिलना चाहेगा। राइट, तो देखते हैं इस बुक में डेल कार्नेगी साहब क्या क्या बात लिखे हैं। रेडी, वन बाय वन करके देखते हैं। पहला लिखते हैं, डू यू नो समवन यू लाइक टू चेंज एंड रेगुलेट एंड इंप्रूव। गुड, एक क्वेश्चन पूछते हैं पहले कि आपके जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसको आप चाहते हैं कि इंप्रूव करे, जिसको आप चाहते हैं कि वो सुधर जाए। ऐसा हर एक बंदे के जिंदगी में कोई ना कोई इंसान होता है जिसको आप चाहते हैं कि वो सुधर जाए। राइट, वो आपके हिसाब से चले। तो ये डेल कार्नेगी साहब कहते हैं आप ये बाद में सोचो, ये बाद में करो, आप पहले खुद सुधर जाओ, खुद चेंज हो जाओ, फिर उसका तो पता नहीं, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। डोंट ट्राई टू चेंज एनीवन, फर्स्ट यू चेंज योरसेल्फ। राइट, फिर सब कुछ चेंज हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या कहते हैं कि गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। जब भी आप लोगों का तारीफ करते हैं तो लोग आपको पसंद करते हैं। जब भी आप लोगों को एप्रिसिएट करते हैं तो लोग आपको पसंद करते हैं। अब ऐसा नहीं झूठ मूठ का तारीफ, झूठ मूठ का एप्रिसिएशन। राइट, सचमुच का एप्रिसिएशन होना चाहिए, सचमुच का तारीफ होना चाहिए। कोई बच्चा सचमुच में पढ़ने में अच्छा है तो हमको बोलने में कोई ऐतराज़ नहीं कि तुम बहुत अच्छे हो। कोई बच्चा बहुत अच्छा लिखता है, जैसे ये प्रीति है, बहुत खूबसूरत लिखती है, तो हम इसको बार बार कहते हैं आपका जो राइटिंग है बहुत खूबसूरत है। वो सच में खूबसूरत है ना। तो कोई आपका तारीफ करता है तो आप उनको बहुत पसंद करते हैं ना। कोई गाना बहुत अच्छा गाता है और सचमुच में आप बोलते हैं मतलब क्या बताए, जैसे फैज है, अच्छा गाना गाता है, कम से कम इस क्लास में तो अच्छा ही गा लेता है, तो हम उनको बोलते हैं यार मतलब अच्छा गाना गाते हो। नहीं, तो जब भी ऐसा सचमुच में होता है तो लोग आपको पसंद करते हैं। हमारी मम्मी कभी कभी नया साड़ी पहनती है तो हम उनका तारीफ करते, क्या गजब लग रही है मम्मी। सचमुच में अगर लग रही है तो राइट, अगर नहीं लग रही है तो कुछ बताने का कोई ज़रूरी नहीं है, उनको समझ में आता है ना। अगर आप झूठा तारीफ कर रहे हैं, कोई पढ़ने में सचमुच में अच्छा नहीं है, आप उनको कह रहे हो मतलब क्या बताए गजब क्या पढ़ते हो, वो समझ जाएगा तारीफ नहीं कर रहा है, कुछ और ही कर रहा है। नहीं, अगर आपके शिक्षक कोई भी टीचर आए और क्लास करके जाते हैं, अगर सचमुच में उनका क्लास आपको बहुत अच्छा लगा तो आप उनको थैंक यू बोलो, सर मतलब क्या पढ़ाएं, मज़ा आ गया, मैडम क्या पढ़ाई आप, आज तो दिल खुश हो गया। अगर सचमुच का वो तारीफ करते हैं ना आप, अब ऐसा नहीं कि बहुत बोरिंग क्लास रहा, वाह सर क्या बात है, क्या पढ़ाए, दिल ही खुश हो गया, वाह वाह वाह, ऐसे ही पढ़ाते रहिए। ऐसा नहीं, सचमुच का जेन्युइन एप्रिसिएशन तारीफ होता है तो सर के अंदर भी एनर्जी आता है, वाह आज ऐसा पढ़ाए तो बच्चा तारीफ किया, फिर कल और अच्छा पढ़ाएंगे ना, उनके अंदर भी एनर्जी आता है। फिर तो सचमुच का जेन्युइन तारीफ होना चाहिए। अगर आप करते हैं तो लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपको लाइक करते हैं, और नहीं झूठ मूठ का ऐसे करते हैं तो फिर आपको हेट भी करेंगे। जब पता चल जाएगा वो झूठ था तो फिर आपको नफरत भी करना शुरू कर देंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट बात क्या कहते हैं। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मी, दे आर इंटरेस्टेड इन देमसेल्फ। कोई भी इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं होता है, वो अपने आप में इंटरेस्टेड होता है। आप कितना भी बड़ा बड़ा बात बोलो खुद के बारे में, कोई इंसान आपका बात सुनेगा नहीं। जब तक कि आप उनके बारे में 2-4 लाइन ना बोल दो तब तक वो सुनेगा नहीं। राइट, तो जब भी आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने तो आप उनके बारे में बोलो, उनके बारे में सुनो, फिर लोग आपकी बात सुनेंगे। आप आ गए और अपना ही तारीफ किए जा रहे हैं, मतलब क्या बताएं, हम तो ये, हम तो वो, ऐसे कोई सुनेगा नहीं। आपके जैसे 30 मार खां बहुत आए और बहुत गए। ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा आप खुद के बारे में सुनना चाहते हैं। नहीं, कोई असेंबली में आपका नाम अनाउंस कर दे कि आज ये बच्चा ने ये अचीव किया, और वहाँ पे जब तालियों की गड़गड़ाहट आती है ना, ओ हो दिल खुश हो जाता है। नहीं होता है, मज़ा आ जाता है। राइट, तो कहते हैं मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, कभी भी नाइट, हमेशा लोग खुद के बारे में ही सुनना चाहते हैं। दूसरे के बारे में आप सुना दो, एक लड़का है और उसका एक दोस्त है, और वो दोस्त अमेरिका से आया और वो आके कह रहा है अरे हमने तो अमेरिका में ये देखा, हमने ऐसा किया वैसा किया, ये मिला वो मिली, कहेगा चल साइड हट।
नहीं, साइड हट, बकवास कर रहे हो तुम, क्यों? बुरा लगेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। जब तक आप उसके बारे में नहीं बोलोगे तब तक उसको अच्छा नहीं लगेगा, राइट? तो कोई भी इंसान दूसरों में इंटरेस्ट नहीं रखता है, हर एक इंसान खुद में इंटरेस्टेड होता है। नहीं, जैसे एक कहता है कि एक ग्रुप फोटो खिंचा लिया, मान लो कि हम लोग टूर पे गए, एक ग्रुप फोटो खिंचाया, चाहे आप जैसे भी दिखते हो, सबसे पहले फोटो आप किसका देखेंगे ग्रुप में? किसका देखेंगे? खुद का देखेंगे। क्यों? दुनिया में सबसे खूबसूरत चेहरा खुद का ही होता है, चाहे वो हमारा चेहरा जैसा भी हो, खुद का ही होता है। एक तरफ ताजमहल, एक तरफ खुद का चेहरा, कौन अच्छा लगेगा? कौन अच्छा लगेगा? ऑफ कोर्स खुद का चेहरा अच्छा लगेगा। ताजमहल फीका हो जाएगा भाई ना। हाँ, नेक्स्ट क्या कहते हैं, मतलब कहने का मतलब ये था, अगर आपको सचमुच में लगता है कि कोई आपकी बात सुने तो आप सुनाओ मत, उनको सुनो, उनमें इंटरेस्ट जताओ, खुद का इंटरेस्ट मत दिखाओ कि हमारा ये है वो है, कोई नहीं सुनेगा फिर, राइट? नेक्स्ट कहता है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो एक्शन है वो हमारे वर्ड से ज्यादा पावरफुल होता है, राइट? इसीलिए कहता है एंड अ स्माइल सेज, ये जो स्माइल है ये भी तो एक तरह का एक्शन है ना, स्माइल करना वर्ब है ना, एक्शन है ना। हाँ, स्माइल करने का मतलब ये होता है कि आई लाइक यू, यू मेक मी हैप्पी, आई एम ग्लैड टू सी यू। जब भी आप किसी से स्माइल करके बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको वो अच्छा लगता है या फिर वो आपको अच्छी लगती है, फिर आप स्माइल करके बात करते हैं, राइट? मतलब उनको आप देखना पसंद करते हैं या देखना पसंद करती है, तब जाके मतलब स्माइल का बहुत पावर ना, स्माइल इज वेरी पावरफुल थिंग्स, बहुत ही पावरफुल है, राइट? जैसे कहता है एक बेबी, एक छोटा सा बच्चा स्माइल करता है ना, वो जो स्माइल है ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। आपके पापा ऑफिस से आ रहे हैं, पापा दुकान बंद करके आ रहे हैं, नोक झोंक हो गया, ऑफिस में परेशानी है ना, फाइटिंग हो गया, अब घर पे आते के साथ एक बच्चे का स्माइल देख रहे हैं, उसकी सारी दुख तकलीफ परेशानी गायब ना। क्यों? क्यों? स्माइल इज अ वेरी पावरफुल थिंग, इट कैन चेंज योर मूड, इवन इट कैन चेंज यू। और वो छोटे बच्चे का हो, इनोसेंट स्माइल हो, तब तो बात ही अलग है ना। नेक्स्ट क्या कहता है, पीपल हु स्माइल, ही सेड, टेंड टू मैनेज, टीच एंड सेल मोर इफेक्टिवली। जो टीचर होते हैं ना, जो टीचर स्माइल करके पढ़ाते हैं, उनकी बातों को बच्चे बहुत अच्छे से सुनते हैं और बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, और इवन वो जो टीचर है ना, बच्चों का फेवरेट हो जाता है। जो लोग, जो सेल्स पीपल है, जो सेल्स पर्सन है, जो कोई सामान बेचते हैं, अगर वो स्माइल करके बेचते हैं तो उनका जो चीज़ है, उनका जो सामान है, लोग ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। क्यों? आपने उनके साथ स्माइल करके बात किया ना, आपने उनका तारीफ करके बात किया। जब भी चेहरे पे स्माइल रहता है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट? और वो पेरेंट्स जो स्माइल करके अपने बच्चों का परवरिश करते हैं, वो जो बच्चा है बहुत हैप्पियर होता है। अब वो पेरेंट जो बच्चों का केवल कुटाई करते हैं, केवल धुलाई करते हैं, सर पिक्सल लगा के, ओ बड़े बच्चे हो जाते हैं ना जाओ, फिर वो पेरेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना, बाद में वो बहुत खतरनाक निकलते हैं। आप प्यार से समझाओ ना बच्चे को, समझ जाएंगे बच्चे, क्यों नहीं समझेंगे? ये कहता है देयर इज फार मोर इंफॉर्मेशन इन स्माइल देन अ फ्रॉन। जो स्माइल में जो पावर होता है, जो इस स्माइल में इंफॉर्मेशन होता है, बहुत ज्यादा होता है। एक गुस्सा वाला चेहरा होता है ना, वो बहुत कुछ आपसे नहीं करा सकता है, बस आपको डरा सकता है, लेकिन स्माइल करके बहुत कुछ कराया जा सकता है ना। एक आदमी आता है, आपसे कहता है कल तक पैसा जमा कर दो, गुस्से में, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दूसरा आदमी आता है, बाबू आप लोग पैसा नहीं देंगे तो टीचर का कैसे काम चलेगा, स्माइल करके बोल रहे हैं ना। आप लोग हैं तब तो सारे टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए, राइट? नहीं तो जो स्माइल करके बात करके जाते हैं, आप उनका बात बड़ा आसानी से मान लेते हैं। तो स्माइल बहुत पावरफुल चीज़ है। यू स्माइल व्हेन टॉकिंग ऑन फोन, योर स्माइल कम्स थ्रू इन योर वॉइस। जब भी आप किसी से फोन पे बात करते हैं और स्माइल करके बात करते हैं, तो जिनसे बात करते हैं ना, आपका जो टोन है ना स्माइल वाला, वहां तक पहुंच जाता है। अब कोई फोन करता है, हेलो, हम कर हेलो, कैसे हैं? अच्छे हैं, तुम बताओ। ये कैसा बात होता है?
अभी कोई फ़ोन किया, हेलो सर, अरे हाँ बोलिए कैसे हैं बाबू, ऐसे ही हम बोलते हैं ना, कैसे हैं बाबू, अच्छे हैं सर, आज मेरा जो कपड़ा है वो सर भीग गया है, तो कोई यूनिफॉर्म कलरफुल पहन के आ जाए। अरे क्या बात है, बिल्कुल पहन के आ जाइए, क्या दिक्कत है, तो आप बचा लेंगे ना। अरे बिल्कुल बचाएंगे। नहीं ऐसे ही हुआ ना आज, हाँ तो अच्छा लगता है ऐसे बात करेंगे तो। अब हाँ ठीक है, नहीं हो तो आ जाओ पहन के, क्या करोगे, स्कूल तो आना ही है। ये कौन सा बात होता है भाई। तो जब भी आप स्माइल करके बात करते हैं तो जिनसे भी बात करते हैं वो टोन वहाँ पहुँच जाता है। तो स्माइल में बहुत पावर होता है। और ये बहुत लंबा लिखा है ना स्माइल के बारे में, और देखते हैं और क्या क्या लिखा है भाई साहब। कह रहा है मैन विदाउट ए स्माइलिंग फेस मस्ट नॉट ओपन अ शॉप। अगर एक आदमी का दुकान है लेकिन उसका चेहरा स्माइलिंग नहीं है तो उसको दुकान खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका ये भद्दा वाला चेहरा, बंदर वाला चेहरा देखने कोई नहीं आएगा। लेकिन बंदर वाले चेहरे पे अगर स्माइल है ना तो वो आएगा सामान खरीदने के लिए, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्या कहता है, इट कॉस्ट नथिंग बट क्रिएट्स मच। कितना पैसा लगता है स्माइल करने में, कितना पैसा लगता है, कुछ पैसा नहीं लगता है, लेकिन क्रिएट क्या करता है, बहुत कुछ। नहीं, अगर एक टीचर है स्माइल करके पढ़ाता है तो वो फेवरेट टीचर हो सकता है। अगर एक सेल्समैन है स्माइल करके बेचता है तो वन ऑफ द बेस्ट सेल्समैन हो सकता है। अगर एक शॉपकीपर है स्माइल करके बेचता है तो उस इलाके का बहुत अच्छा दुकानदार हो सकता है। अगर एक डॉक्टर है स्माइल करके पेशेंट से बात करता है तो उस इलाके का वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर हो सकता है। अगर एक बच्चा है स्माइल करके कहता है सॉरी सर मेरा बुक गुम हो गया, होमवर्क नहीं कर पाए, प्लीज़ सर आज माफ़ कर दीजिए, कल लेके आ जाएंगे, सर का भी दिल पिघल जाएगा, कोई बात नहीं कल लेके आना है। नहीं, लेकिन कहेगा हम नहीं लेकर आए, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, चलो बाहर आओ, बाहर भाई बाद में बताते हैं क्या करेंगे। नहीं, हाँ तो स्माइल में बहुत पावर है। एक और कोटेशन बड़ा प्यारा सा है इसी से रिलेटेड, स्माइल इज एन इनएक्सपेंसिव वे टू इंप्रूव योर लुक्स। स्माइल एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा चीज है जिससे आप अपने लुक को बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। इसमें कुछ भी पैसा नहीं लगता है। नहीं, कुछ पैसा लगता है क्या, कुछ भी पैसा नहीं लगता है, और बहुत कुछ क्रिएट करता है। लेकिन कुछ लोग जिसको स्माइल पे विश्वास नहीं होता है वो क्या लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, और क्या क्या लगाते हैं बाबू, आप लोग क्या क्या लगाते बताओ। हाँ इधर 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 भी लाल लाल काला काला, इधर भी कुछ लाल लाल लगाने वाला होता है। नहीं स्कूल तो आप लोग लगा के नहीं आते हैं, हमको पता है, जब भी पार्टी वार्टी में जाते हैं तो पूरा एंजॉय करते हैं। नहीं हाँ ठीक है, तो इतना कुछ लगा लो और दो चार इधर सोने का हार भी पहन लो और चुपचाप ऐसा हुलिया लेके बैठ जाओ और बताइए कैसे हैं, हाँ बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं, कैसा लगेगा चेहरा। कुछ भी आप ना लगाओ, कुछ भी ना पहनो, बस आपके चेहरे पे एक गहना होना चाहिए, उस गहने का नाम है स्माइल। कितना मज़ा आएगा, कोई भी आपसे मिल के जाए तो दिल खुश हो जाएगा। नहीं, जब भी असेंबली में आप जाते हैं कहते गुड मॉर्निंग सर, तो जब भी सर के मुंह से स्माइल करता हुआ गुड मॉर्निंग निकलता है, ओहो आपको कहने में और मज़ा आता है। कल भी बोलेंगे गुड मॉर्निंग। अब एक सर है गुड मॉर्निंग, रोज बोल रहे जाओ गुड मॉर्निंग रोज ही तो गुड मॉर्निंग बोलते हो, 500 बच्चे रोज गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। नहीं तो दोबारा आप बोलेंगे, अरे दोबारा छोड़ो जाने दो नहीं, स्माइल करके गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, राइट। फिर बच्चे भी आपको लाइक करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहते हैं। हाँ ये बहुत शानदार सा बात है, ये बहुत ही शानदार बात है, सुन लीजिए क्या कहता है। कंट्रोल योर टेम्पर, टेम्पर मतलब गुस्सा, कंट्रोल योर टेम्पर। रिमेंबर यू कैन मेजर द साइज ऑफ ए पर्सन बाय व्हाट मेक्स हिम और हर एंग्री। किसी भी इंसान को जानना हो कि उसकी सोच कितनी बड़ी है, वो इंसान कितना बड़ा है, तो आप देखो कि वो कितने छोटे छोटे बातों पे वो गुस्सा करता है। अगर वह छोटे छोटे बातों पे भी गुस्सा करता है, उसकी सोच छोटी है, वो इंसान छोटा है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े जो सोच के लोग होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो छोटे छोटे बातों को इग्नोर कर देते हैं। एक बड़ा प्यारा सा डायलॉग है, हिंदी में कहते हैं कि जो बड़े मंजिल के मुसाफिर होते हैं वो छोटी छोटी जगहों में नहीं पड़ते हैं, वो युद्ध करते हैं, एक छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। राइट, कि जो बड़े मंजिल के मुसाफिर हैं
वह छोटे मोटे झगड़ों में नहीं पड़ते हैं, वो बड़ा युद्ध करते हैं। क्यों? टाइम ही नहीं है उनको छोटा मोटा झगड़ा करने का। हम गए, पानी भी नहीं पूछा, भाई पानी भी नहीं पूछा तो क्या हो गया, जाके ले आओ। छोटा झगड़ा है ना, कितनी छोटी सी बात है, जाके ले आओ। राइट। अभी घर में कैसा झगड़ा चलता है, सासू माँ कहती है हमने रोटी बना दिया है, अब बहू सब्जी बनाएगी, अब बहू कहती नहीं आज सब्जी भी आप ही बनाइए, नहीं आज मेरा तबीयत खराब है, अब सासू माँ नाराज हो गई। भाई इतनी छोटी सी बात अब इतना बड़ा हो गया। तो देख लेना आसपास वाले लोग कितने छोटे छोटे बातों के लिए लड़ाई करते हैं, झगड़ते हैं, उससे पता चल जाएगा कि वो इंसान छोटा है या बड़ा है। नेक्स्ट कहता है द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। कभी कभी होता है ना, हम लोग बहस कर लेते हैं किसी से, अपने दोस्तों से, अपने कलीग से, कभी कभी अपने पेरेंट्स से बहस कर लेते हैं, कभी कभी अपने टीचर से ही कर लेते हैं। इससे क्या होगा, आप अगर बहस जीत भी जाते हैं तो भी आप हार जाते हैं। क्यों? आप बहस तो जीत गए, लेकिन जिनसे बहस कर रहे थे उनकी नज़र में आप गिर गए, उनको आप हार गए। देखते हैं ना मीडिया वाले क्या करते हैं, दो चार इधर बैठाते हैं, दो चार इधर बैठाते हैं। अब भाई साहब ये लड़े जा रहे हैं, ये लड़े जा रहे हैं, जो पब्लिक देख रहे हैं उनको समझ भी नहीं आ रहा बोल क्या रहा है। वहाँ पे पढ़े लिखे गधे लोग बैठे होते हैं, पढ़े लिखे गधे, ये जो है पूरा ज्ञान दिए जा रहा है, वो पूरा ज्ञान दिए जा रहा है, जो ज्ञान ले रहा है वो मतलब क्या बताए। नहीं तो ये सब फालतू चीज़ नहीं देखने का ना, लोग देखते हैं, घर में मेरे पिताजी भी देखते रहते हैं, वाह अच्छा बोल रहा है, ये अच्छा बोल रहा है, नहीं ये भी अच्छा ही बोल रहा है। अरे इनकी अच्छी बात सुन के क्या करेंगे आप, नहीं कुछ भी अच्छा नहीं होगा, कुछ भी अच्छा होगा क्या। तो बहस करने से अगर आप बहस जीत भी जाते हैं तो आप हार जाते हैं। तो इसीलिए अच्छा तरीका क्या है, अवॉइड इट, छोड़ दो बहस करना।